नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। अब 1 मिनट के अंदाज में आप जानिए पूरी खबर। हापुड़ में यूपी एटीएस ने बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया। एटीएस ने सौरभ को सेना की गोपनीय जानकारी विदेश भेजने के मामले में पूछताछ के लिए उठाया है। आरोप के मुताबिक वो पाकिस्तानी हैंडलर को गोपनीय सूचना दे रहा था। सौरभ की पत्नी के बैंक अकाउंट में विदेशों से रकम आई है। उधर सौरभ की मां का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पता ना क्या मामला, मुझे पता ही ना, ये तो समझ में नहीं। क्यों उसे बुलाया ना, क्या मामला है, क्यों मेरे सामने करे जा रहा हूँ। इससे पहले भी ये लोग पूछताछ करने के लिए आए थे। पूछताछ कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, गाँव में कर रहे हैं। अब जो हमें पता भी नहीं, बिल्कुल भी मेरे बालों को पता नहीं, मुझे पता नहीं। सौरभ शर्मा 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था और मई 2020 में मेडिकल कारणों से उसने सेना से इस्तीफा दे दिया था। बस्ती में पुलिस ने 2 शातिर नटवर लाल को अरेस्ट किया है। इनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। आरोप के मुताबिक 2016 में इन्होंने जिले के सैकड़ों लोगों को 15 से 16 करोड़ का चूना लगाया था और फरार हो गए थे। दोनों जालसाज विकास हवलदार और तन्मय मिश्रा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ओवेस कल्टीवेशन लिमिटेड नाम से कंपनी के बारे में जानकारी मिली और ये कंपनी ने अपनी जो यूनिट है वो वेस्ट बंगाल के सिंगूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश की थी और तब से इसमें पुलिस लगातार इन लोगों की जांच पड़ताल कर रही थी कि ये लोग कौन है और कहाँ पे है, लेकिन इनका कोई पता नहीं चल पा रहा था। जालसाजों के इस गैंग ने कोलकाता में कंपनी खोली और पूरे देश में इसका ब्रांच खोलकर लोगों को लुभावनी स्कीम का लालच देकर पैसा इन्वेस्ट कराया था। बस्ती जिले में भी 3 ऑफिस खोलकर सैकड़ों लोगों को अपने जाल में फंसाकर 16 करोड़ इन्वेस्ट करा लिया, लेकिन जब पैसे रिटर्न करने का वक्त आया तो ऑफिस बंद कर फरार हो गए। गौतम बुद्ध नगर में धर्मकांटे पर हेराफेरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। फर्जी धर्मकांटे की पर्ची से हेरफेर करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए प्रिंटिंग प्रेस संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग धर्मकांटे की फर्जी रसीद बनाकर धोखाधड़ी करते थे। जो मेन मुलजिम है मुख्तार, उसके साथ 4 अन्य लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ वो एक जितने धर्म कांटे जहाँ पे इनको उतारना होता था, जिनको बेचना होता था, उसके बीच के रास्ते में पड़ते थे, उनकी फर्जी पर्चियाँ बनवा कर और उस पर गलत वजन लिख करके और माल वहाँ पर गिरवाते थे। धर्मकांटे की फर्जी पर्चियों से कम माल को ज्यादा में दिखाया जाता था। ये बड़ा खुलासा थाना सेक्टर 58 की पुलिस ने किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के चित्रकूट दौरे पर कहा कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी तब तक अखिलेश को मंदिर जाने में डर लगता था, उनका वोट घट जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि अभी आने वाले समय में वैसे भी रामलला के दर्शन करने के लिए अगर जाएं तो कोई आश्चर्य मत करना कि श्री अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में जब तक सरकार में नहीं थी तब तक ये मंदिर नहीं जाते थे। मंदिर जाने से इनको लगता था वोट घट जाएगा, अब इनको लग रहा है मंदिर जाने से वोट बढ़ जाएगा। उधर अखिलेश यादव के दौरे पर सवाल उठाने पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी इसे हमेशा राजनीति से जोड़ देती है। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है, और जो लोग इसको राजनीति से जोड़ते हो, मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको दिखाने की जरूरत है। बहरहाल इस मामले में दोनों ओर से वाद पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव के चित्रकूट में मंदिरों के दर्शन पर बीजेपी ने तंज कसा है। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि दरगाहों और मजारों पर चादर चढ़ाने वाले लोग, सरकारी दफ्तरों में रोजा इफ्तार पार्टी करवाने वाले लोग, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले लोगों की विरासत संभालने वाले आज चित्रकूट जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इस पर क्या कहूं और क्या ना कहूं, लेकिन एक शेर मुझे याद आता है कि हैरत है तुमको देख के मंदिर में अखिलेश, हैरत है तुमको देख के मंदिर में अखिलेश, क्या बात हो गई, राम याद आ गए। वहीं यूपी बीजेपी के महामंत्री सुब्रत पाठक ने भी कहा कि चुनाव से पहले अखिलेश को राम की याद आ गई है। निश्चित रूप से मैं इस देश के हिंदुओं को बधाई देता हूँ कि आज वो समय आ गया कि जब लोग दरगाह नहीं जाते हैं, आज वो समय आ गया है कि लोग मस्जिद नहीं जाते हैं, लोग रोजा अफ्तार नहीं कराते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। 2 दिन के दौरे पर चित्रकूट पहुंचे अखिलेश ने लक्ष्मण पहाड़ी रोपवे पर बैठकर खूबसूरत नजारे का दीदार किया। उन्होंने कामतारास मंदिर में पूजा अर्चना की और कामतगिरी पर्वत की नंगे पैर परिक्रमा की।
इस दौरान उन्होंने बांदा और महोबा के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर 2022 की रणनीति पर चर्चा की। अखिलेश ने खिलौने की दुकान पर जाकर कुछ खिलौने खरीदे, साथ ही दुकानदारों से उनकी रोजाना इनकम के बारे में पूछा। अखिलेश ने गुब्बारों पर निशाना लगाने वाले एक दुकान पर बैठे बच्चे से पूछा, स्कूल जाते हो कि नहीं। अखिलेश ने कहा कि रोपवे उन्होंने बनवाया था, लेकिन उद्घाटन बीजेपी ने करके उसे लाल से भगवा रंगवा दिया और काम को अपना बता दिया। यहाँ यही करेंगे प्रार्थना भगवान से कि ये सरकार जाए, और जनता से हमें अपील है कि जब कभी जनता को मौका मिले इस सरकार को हटाएं। अखिलेश के साथ समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। चित्रकूट दौरे पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो रामलीला मंचन करने वाले कलाकारों को पेंशन देने और रामायण मेला फिर से शुरू करने का काम किया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने तय किया है, मैंने लखनऊ में भी कहा था, पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ कि जो लोग इन परंपराओं को हमारे समाज में जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी कलाकारों को विशेष पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, जो वो किसी जाति धर्म के होंगे। अगर वो कलाकार थे, रामलीला करते थे, कलाकार हैं, किसी रूप में वो मंच पे रहते हैं, उनको वो पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। चित्रकूट दौरे पर अखिलेश ने कामतगिरी पर्वत की नंगे पैर परिक्रमा की और भगवान राम का स्वरूप माने जाने वाले कामतनाथ भगवान के मंदिर में दर्शन और पूजन किया। हालांकि उनके चित्रकूट दौरे पर बीजेपी ने सियासी तंज कसा है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी 112 पर फर्जी कॉल्स करने पर अब होगी सख्ती। फर्जी फोन कॉल करने पर अब सख्ती होगी, जिससे पुलिस का समय बर्बाद होता है। फर्जी कॉल आने पर पुलिस का वक्त, फर्जी कॉल करने वालों की लोकेशन तलाशेगी है पुलिस। आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। ब्लॉक किए जाएंगे फर्जी कॉल्स करने वालों के नंबर। यूपी पुलिस की इमरजेंसी सर्विस है यूपी 112, जिस पर अक्सर पुलिस को फर्जी कॉल्स आते हैं। मेरे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। ऋषभमणि, पुलिस की क्या तैयारी है आगे फर्जी कॉल्स करने वाले लोगों से निपटने के लिए? देखिए, ऐसे नंबर्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उनके पास पूरा सिस्टम है जिसमें वो कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे लोगों की पूरी कॉल रिकॉर्ड होगी, उनकी लोकेशन निकाल के पुलिस वहां तक जाएगी, उनके खिलाफ सब धाराओं में FIR दर्ज की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो उनको जेल का रास्ता भी दिखाया जाएगा। यूपी 112 उत्तर प्रदेश पुलिस की इमरजेंसी सर्विस है, जहाँ पर फोन करने पर कुछ मिनटों में ही पीड़ित के पास सहायता पहुंचती है। वहाँ पे महिला कॉल टेकर्स बैठी होती हैं। कई बार ऐसी क्रैंक कॉल्स होती हैं जो महिला कॉल टेकर्स को भी परेशान करती हैं, और कई बार ये भी देखने को मिला ये कुछ महिलाएं भी यूपी 112 में क्रैंक कॉल करके परेशान करती हैं। तो अब कोई भी यूपी 112 में अगर फर्जी कॉल करेगा, कोई ऐसी जो समय जाया करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश। पुलिस का समय बहुत कीमती, जन जन की सेवा करने के लिए पुलिस अपना समय लगाती है, लेकिन अब इस तरह के फर्जी कॉल्स करने वाले लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। शुक्रिया आपका ऋषभमणि त्रिपाठी। सरकार के साथ किसानों की बैठक आज भी बेनतीजा खत्म हो गई है। 2.5 घंटे तक चली बैठक में किसानों और केंद्र सरकार के बीच मुद्दे नहीं सुलझ सके। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। सारा दिन फिर ਜਿਹੜਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? कुछ भी नहीं निबड़िया, चुप करके बह गए। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके बह के मुड़े। बताया जा रहा है कि मीटिंग में किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। जब सरकार ने ब्रेक लेने को कहा तो किसानों ने कहा कि हमें जवाब चाहिए, हम यहाँ चाय और खाना खाने नहीं आते। आज की बैठक में किसानों ने खाना नहीं खाया। आज भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सीतापुर में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गन्ना समिति पर किसानों ने ढोलक बजाकर प्रदर्शन किया। ये किसान 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ये पूरा हंगामा संतना इलाके के रामगढ़ गन्ना समिति में हुआ। वहीं बिजनौर में बिजली दफ्तर पर किसानों ने धरना दिया। बिजली बिल की गड़बड़ी को लेकर ये किसान नाराज थे। किसानों ने एसडीओ और जेई को बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, किसानों ने उनसे कान पकड़कर माफी भी मंगवाई। बड़ापुर के तैयबपुर इलाके में काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। और इसी
इसकी सबसे ज्यादा शिकायतें नहीं चलेगी, सबसे ज्यादा मतलब 1000 शिकायतें इसकी आती है। और इसको अभी 15-20 दिन पहले मैंने हटाया था और इसको रखा ही नहीं मैंने दोबारा। मैंने कहा है कि ये बिजली घर पे मेरे को दिखाई नहीं दे बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से मौत मामले के आरोपी कुलदीप को स्वाट ने दिल्ली के शाहदरा से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने का ऐलान किया है। दरअसल बुलंदशहर के जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दारू पी ली परसों, फिर उल्टी करी, फिर कल मैं ड्यूटी चली गई, फिर मोच पीछा सही से हो गए, फिर 3 बजे से फिर हो गई घबराहट सी। जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। मौके से शराब के सैंपल लिए गए। लापरवाही के लिए इलाके के चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, लोगों द्वारा बताया गया है कि इसमें से कुछ लोगों ने शराब पी थी। गांव के ही कुलदीप नाम का व्यक्ति है जिनके द्वारा ये सप्लाई किया हुआ बताया जाता है। ये अभी जानना बाकी है कि जो सारे लोगों की तबीयत खराब हुई है क्या सभी शराब पीने से हुई है, तो इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। बुलंदशहर में जहरीली शराब से मौत मामले में आबकारी मंत्री ने कहा कि दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बने। कुछ दंडी लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं, उनको भी किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जहरीली शराब से हुई मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। चाहे बाराबंकी की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे कुशीनगर की घटना हो, चाहे लखनऊ की, और अब बुलंदशहर में लोगों की मौतें हो गई। और इस सरकार सिर्फ एक ही बात करती रहती है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, नजीर पेश करेंगे। वहीं बीजेपी ने विपक्ष को नसीहत दी है कि हर मुद्दे पर सियासत करना छोड़ दें। बुलंदशहर में जहरीली शराब से हुई मौत को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। दोषियों के खिलाफ रासुका तामील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चंद पैसों के लालच में अवैध शराब के कारोबारी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। बदायूं रेप और हत्याकांड मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 के इनामी आरोपी पुजारी सत्यनारायण को मेवली गांव से गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि आरोपी को गांव वालों ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही थाने पर आईजी और डीआईजी भी पहुंच गए और उससे काफी देर तक पहले पूछताछ की। इस वारदात में 2 आरोपी जसपाल और बेदराम पहले ही पकड़े जा चुके हैं। दरअसल 3 जनवरी की रात महिला के साथ वारदात के बाद उगैती थाने में हत्या और गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था। इस केस पर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए एडीजी अविनाश चंद्र को मौके पर भेजा था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। लापरवाही बरतने पर उगैती के थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप और दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीसरा जो अभियुक्त फरार था, जिस पर 50,000 का इनाम था, उसे भी ग्राम मेवली के निकट पकड़ लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है और जो भी तथ्य और सबूत एविडेंस सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। खबर 1 मिनट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।